नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बता दें कि शराब घोटाले में शामिल 22 अधिकारी निलंबित किए गए और आबकारी अफसरों पर 88 करोड़ रुपए कमाने का आरोप है। 3200 करोड़ का शराब घोटाला है। बता दें कि ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए अधिकारियों को तलब किया था, लेकिन नोटिस के बाद भी अधिकारी पेश नहीं हो रहे थे। ईओडब्ल्यू ने विशेष कोर्ट में करीब 2300 पन्नों का चालान पेश किया है और ये बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में देखने को मिला है। शराब घोटाला मामले में शराब घोटाले में शामिल 22 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। दरअसल नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस के बाद भी पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। शराब घोटाला मामले में 22 अधिकारी निलंबित किए गए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बता दें कि शराब घोटाले में शामिल 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। दरअसल आबकारी अफसरों पर 88 करोड़ रुपए कमाने का आरोप लगा है। शराब घोटाले में ये माना जा रहा है कि 88 करोड़ रुपए इन अधिकारियों ने कमाए हैं और इस पूरे मामले की जो जांच तहकीकात चल रही है उसी को लेकर जब पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया, उन्हें तलब किया गया था, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी ये अधिकारी पेश नहीं हुए, जिसके बाद गाज गिरी। शराब घोटाले में शामिल 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल ईओडब्ल्यू टीम ने पूछताछ के लिए तलब किया था इन अधिकारियों को, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं कि 88 करोड़ रुपए कमाए हैं इन अधिकारियों ने। इसी को लेकर जांच चल रही है और जांच में ये चीज निकलकर सामने आई है, जिसमें पूछताछ के लिए जवाब देने के लिए तलब किया गया था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला और पेश नहीं हुए ईओडब्ल्यू के सामने, जिसके बाद अब आबकारी विभाग ने एक्शन लेते हुए इन 22 अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की है। दरअसल ये 3200 करोड़ रुपए का घोटाला है, शराब घोटाला, जिसमें नेता अधिकारी तमाम लोग इसकी जद में आ रहे हैं और पूरे मामले की पड़ताल भी चल रही है। नेता गिरफ्तार किए गए जेल में हैं, लेकिन ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जो जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है, उसमें यह भी सामने आया कि 88 करोड़ रुपए कमाए हैं इन अधिकारियों ने। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ वैभव श्री पांडे जुड़ रहे हैं। तो वैभव जी, शराब घोटाला जिसकी जद में तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे हैं और कई ऐसे अधिकारी जिन्होंने कई पैसे कमाए हैं, 88 करोड़ रुपए कमाए गए हैं, ये जांच में पता चला। अब नोटिस दिया गया, पेश होने के लिए कहा कि जवाब दिया जाए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई, बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब वैभव जी, वैभव जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी बोलिए। देखिए, जो आबकारी विभाग के जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, इनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप है कि जिस तरीके से इनकी पोस्टिंग जिलों में की गई थी, इनका दायित्व था कि कैसे जो है वो अवैध तरीके से कमाई करेंगे, सरकार तक उस पैसे को पहुंचाएंगे और चुनावी फंडिंग में उसका इस्तेमाल किस तरीके से होगा। ये चार्जशीट पेश किया गया है ईओडब्ल्यू की तरफ से, उसमें इन बातों का उल्लेख किया गया है और इसी सिलसिले में इन अधिकारियों को पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू बुलाया गया था, लेकिन वो बार बार नोटिस के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं आ रहे थे। इसकी जानकारी ईओडब्ल्यू ने राज्य सरकार को भेजी और फिर सरकार ने चूंकि चार्जशीट में नाम आ गया था, तो फिर इस पर सरकार ने तत्काल इन्हें जो है एक साथ निलंबित कर दिया है। कुल वैसे तो अधिकारी 28 थे, लेकिन इनमें से जो 6 अधिकारी हैं वो रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उन्हें निलंबित नहीं किया गया है। लेकिन जो शेष अधिकारी
पदस्थ थे उन सबको जो है एक साथ राज्य सरकार ने निलंबित किया है। और छत्तीसगढ़ में ये पहली मर्तबा हुआ है जब एक साथ 22 अधिकारियों को, किसी एक विभाग के 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और एक तरीके से एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश सरकार ने की है कि भ्रष्टाचार के मामले को सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे लोग जो कि अवैध रूप से कारोबार में जो है संलिप्त हैं, चाहे वो नेताओं के संरक्षण में हो या फिर बड़े अधिकारियों के संरक्षण में हो, उन सबके ऊपर बहुत सख्त और ठोस कार्रवाई होगी। ये जो जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है इनमें सभी जो है सहायक आयुक्त और उपायुक्त स्तर के अधिकारी हैं जो कि जिलों में पदस्थ रहते हैं, अलग अलग जिलों में ये पदस्थ रहे हैं और वहाँ से ये जानकारी मिलती रही है कि इन सब की जो पोस्टिंग उस दौरान जब कांग्रेस की सरकार थी तब की गई थी और इनका एक ही काम था कि वो जो वैध शराब है उसकी बिक्री तो होती रहे लेकिन अवैध रूप से भी शराबों की बिक्री हो और उससे जो कमाई होगी उन कमाई का इस्तेमाल सरकार तक उसको पहुंचाया जाएगा और उसका इस्तेमाल जो है चुनावी फंडिंग के लिए किया जाएगा। ये जांच में अब तक पता चला है। अभी अब संभावना ये है कि जल्द से जल्द अब इनकी गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएगी। जी वैभव जी, अब जो कि शराब घोटाला ये मामला 3100 करोड़ से बढ़कर अब 3200 करोड़ रुपए हो गया है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने भी बयान दिया और क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे मामले पर और किस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है टीम के द्वारा? वैभव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। 3200 करोड़ का है शराब घोटाला। नोटिस के बाद भी अधिकारी पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई है निलंबन की और इन 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। आबकारी विभाग का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला। शराब घोटाले में शामिल 22 अधिकारी निलंबित किए गए। बाबू जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नोटिस के बाद भी अधिकारी पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद ही कार्रवाई हुई है। बता दें कि शराब घोटाला मामला जो कि 3100 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ रुपए हो गया है और इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। ईडी की टीम पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू ने पूछताछ के लिए अधिकारियों को तलब किया था, लेकिन ऐसे 22 जो अधिकारी हैं जिसको लेकर ये पता चल रहा है, सामने आया जांच में कि 88 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए थे इन अधिकारियों ने। और इस पर एक बार फिर से हमारे साथ फिर वैभव जी जोड़ रहे हैं। वैभव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी वैभव जी, एक तरफ कार्रवाई हुई है, ठीक है, लेकिन इस बीच जिस तरह से लगातार कार्रवाई देखने को मिले, एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये शराब घोटाला अब बढ़कर 3100 से बढ़कर 3200 करोड़ रुपए पहुंच गया। धीरे धीरे इसकी राशि लगातार बढ़ती जा रही। पता चला कितना बड़ा ये घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ है। देखिए, ये तो अभी इसमें और भी राशि बढ़ सकती है, हो सकता है ये संख्या और भी ज़्यादा आगे चला जाए, क्योंकि जिन 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है अब इनकी गिरफ्तारियां होगी तो इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर ईओडब्ल्यू इनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। तो पता चलेगा कि और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरे घोटाले में शामिल रहे हैं और ये मामला सिर्फ जो है 3200 करोड़ के आसपास का है या फिर इससे कहीं ज़्यादा का है। ये तो पूछताछ के बाद जो है इसके खुलासे होंगे, लेकिन फिलहाल जो फौरी तौर पर जैसा कि सामने आया है कि पहले एक आंकड़ा आया था 2200 करोड़ का शराब घोटाला, फिर अभी ये जानकारी आई कि जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है उनसे जो
जानकारी मिली तो उनसे पता चला कि करीब 3200 करोड़ का ये मामला है। अब जब पूछताछ होगी, इसमें और इन्वेस्टिगेशन जो है आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है कि ये आंकड़ा और भी आगे चला जाए। लेकिन सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि आप देखिए कि अधिकारी तो गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? मंत्री, जो आबकारी मंत्री जरूर लकमा इसमें गिरफ्तार हो गए, लेकिन क्या संलिप्तता सिर्फ आबकारी मंत्री की रही है या फिर और भी बड़े लोगों का जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है? क्या उन तक ईओडब्ल्यू की पहुंच हो पाएगी? क्या राज्य सरकार से वहां तक जो है जांच का आंच जो है वो पहुंच पाएगा क्या? ये भी अपने आप में सवाल है और जनता के मन में ये सवाल हमेशा से रहा है कि जब भी भ्रष्टाचार के कोई मामले आते हैं तो उसमें छोटे मोटे अधिकारियों की जो है गिरफ्तारियां हो जाती है, निलंबित कर दिया जाते हैं, या फिर थोड़ा और बड़ा जब मामला खुलासा होता है मीडिया में, उसका जो है चर्चा उसकी ज़्यादा होने लगती है, तो कोई आईएएस की गिरफ्तारी हो जाती है, किसी नेता या मंत्री को। ये जरूर है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में किसी जो है पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी जो है इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले में हुए हैं, लेकिन क्या भूमिका सिर्फ एक पूर्व मंत्री की रही होगी? ऐसा नहीं है। इसमें निश्चित तौर पे एक बड़ा नेक्सस रहा होगा और मुझे लगता है कि इसका जो है और भी ज़्यादा गहराई तक जांच करने की आवश्यकता है और उन सब की गिरफ्तारियां होनी चाहिए जो कि ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे लोग जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहे हैं। जी वैभव जी, पूर्व मंत्री कवासी लकमा का ये खेल रहा, ये कहा जा रहा है कि शराब घोटाला के पैसे से बेटे, बहू और बेटी को ज़मीन गिफ्ट कर दी, और अब इस बीच लगातार पलटवार भी किया जा रहा है क्योंकि इस पर सियासत शुरू से ही हो रही है। बीजेपी की ओर से लगातार कटाक्ष किया जा रहा है और कहा जा रहा है इस कार्रवाई को लेकर भी, जो अभी कार्रवाई देखने को मिली है उस कार्रवाई को लेकर भी डिप्टी सीएम अरुण साहब ने बयान दिया और कहा कि जो ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और इसी को मैं जो है, चूंकि अब आपने जिक्र ही कर दिया है, अरुण साहब का बयान आ गया है कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो मैं इसी को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूंगा। और बीजेपी का जो अभी प्रशिक्षण शिविर हुआ 3 दिनों तक, जो मैनपाट में सांसद और विधायकों को जो प्रशिक्षण दिया गया, उसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया कि कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से पूर्व में जो भ्रष्टाचार के मामले आते रहे हैं, जिनमें जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता दिखाई दी है या जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई, डूब गई, अब आपके दामन में इस तरह का कोई दाग नहीं लगना चाहिए। ये भी साफ तौर पे हिदायत जो पार्टी के नेता है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनके तरफ से जो विधायक है और सांसदों को दी गई है। अब इस बात को भी समझना होगा कि मौजूदा सरकार में जो लोग इस वक्त तमाम विभागों में काम कर रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं, या शराब जैसा जो महत्वपूर्ण विभाग है जिससे कि राजस्व बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त होता है, और इसकी जो निचले स्तर पर पूरी वितरण की जो प्रक्रिया रहती है उसमें कितनी पारदर्शिता आ पाती है, और क्या जो लोग अब इस वक्त में काम कर रहे हैं कहीं उन लोग तो इस तरह के किसी भूमिका में संलिप्त तो नहीं है। ये भी देखना सरकार की बहुत जिम्मेदारी है। न सिर्फ जो है पुराने मामलों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि मौजूदा वक्त में भी जो भी इस तरह का प्रक्रियाधीन चीजें हैं, जहां पे सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति सरकार को होती है, वहां भी बहुत सूक्ष्मता के साथ सरकार के लोगों की निगरानी भी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है आने वाले समय में आप भी इसी तरह की किसी मामले में फंस जाए। जी वैभव जी, चूंकि तकरीबन 22 जो अधिकारी जिन्हें सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया, ईओडब्ल्यू ने समन जारी किया था, पेश नहीं हुए, माना जा रहा है कि गिरफ्तारी के डर से ये आई ही नहीं, पेश हो ही नहीं पाए। क्या अब इन्हें अगली डेट दी गई है कि इस तारीख तक पेश हुआ जाए, या फिर अब सीधे गिरफ्तारी होगी? क्या लगता है? देखिए, अब तो सीधे गिरफ्तारी होगी, चूंकि निलंबन जो है सरकार की तरफ से कर दिया गया है, तो अब किसी तरह का नोटिस देने की कोई बात ही नहीं है। अब तो जो है इनको ढूंढा जाएगा, इनकी तलाश की जाएगी कि ये लोग कहाँ पे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, फरार हैं। चूंकि अभी तक इन लोगों ने जो है फरारी दिखाया, नोटिस के लिहाज से, तलब करने के लिहाज से ये लोग कभी आए नहीं ईओडब्ल्यू के दफ्तर में। तो ये इनकी जो है छानबीन की जाएगी, पड़ताल की जाएगी कि लोग इस वक्त कहाँ पे, और सबको जो है खोजबीन करके उनकी गिरफ्तारियां होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब इनकी गिरफ्तारियां हो जाएगी, जब इनसे पूछताछ होगी, तो क्या ये उन लोगों के बारे में जानकारी देंगे या नहीं देंगे कि जिन लोगों ने वहां इनको बैठाया वो कौन लोग थे?
किस वजह से इनको भेजा गया था, इनका काम जो था उस काम के अलावा इनको दूसरा काम क्या दिया गया था और किस सिलसिले में दिया गया था, इन बातों का जो है उल्लेख ये करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक सवाल है। और अगर वो जानकारी देते हैं तो फिर ये ईओडब्ल्यू का अगला चरण क्या होगा, वो उसकी पहुंच और कहां तक होगी, इस पर भी सबकी निगाह है। जी, अगर हम आगे बात करें वैभव गिरफ्तारियों की, अब तक कुल कितनी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अब तक हो चुकी हैं, क्योंकि ये फहरिस्त काफी लंबी है। देखिए, करीब करीब दर्जन भर से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हुई। आपको पता ही है कि इसमें सबसे बड़ा नाम कवासी लखमा का है, जो कि आबकारी मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, और उसके बाद फिर अनिल टुटेजा जो कि पूर्व आईएएस हैं, और वो भी बड़ी भूमिका में उस वक्त कांग्रेस की सरकार में रहे, उनकी गिरफ्तारियां हुई। एक शराब कारोबारी अनवर ढेबर, उसकी गिरफ्तारी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो करीबी हैं विजय भाटिया, उनकी गिरफ्तारी हुई। के श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस सरकार में बहुत मजबूत थे, एक ऐसा नाम जो कि सरकार की सारी गतिविधियों को जो है ध्यान देते थे या सलाह देते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनकी गिरफ्तारी हुई। एपी त्रिपाठी जो कि उस समय आबकारी विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो बड़े जो उस वक्त के जो भी आबकारी विभाग में लोग थे, उन सबकी गिरफ्तारियां तो हुई है, लेकिन जब अब जिलेवार जो है गिरफ्तारियां शुरू होगी तो मुझे लग रहा है इसमें परत दर परत और भी बहुत सारी चीजें जो है, ये लिस्ट काफी लंबी है और भी काफी नाम इंक्लूड हो सकते हैं इसमें धीरे धीरे जिस तरह से जांच आगे चल रही है। ठीक है वैभव जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये राज्य सरकार ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एक्शन लिया क्या, 22 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया क्या। ये वो अधिकारी हैं जिन्हें नोटिस मिला था कि पेश हो, जवाब तलब करें, जवाब दिया जाए, लेकिन हुआ यह कि ये 22 अधिकारी पेश नहीं हुए, जिसके बाद इन पर गाज गिरी और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया।